लगभग 80 साल हो गया स्वतंत्रता को, आज भी हम पराधीन हैं। आपको लग रहा है क्या? मैं ये प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि आपको लग रहा है क्या हम स्वतंत्रता हमको मिल गया है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। हम स्वतंत्र होते तो हमारा धर्म का पालन अवश्य कर पाते। आज हम चाहकर भी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों के सामने मांस भक्षण किया जा रहा है। यह आपको देखकर चिंता नहीं लगती क्या? दुख नहीं लगता है क्या? बहुत सारे मंदिरों के सामने मांस मदिरा भक्षण किया जा रहा है, मांस मदिरा बेचा जा रहा है। ये क्या हमारे सनातन देश का ये क्या परिभाषा है? ये क्या सनातन राष्ट्र का परिभाषा है? तो निश्चित रूप से ये आपको जरूर सोचना चाहिए। हमारे ही देश में गाय माता को काटा जा रहा है, जिसको हम माता मानते हैं, तो गाय माता को काटा जा रहा है। हमारे ही देश में मांस बेचा जा रहा है, गाय माता के काट कर मांस भक्षण किया जा रहा है। ये आपको मतलब कैसे आप मतलब आपको कैसे नींद आता है? आपको एक सेकंड के लिए भी आपको चिंता नहीं आती है क्या? भारत देश खंड विखंडित होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और आगे भी ये होता रहेगा, जरूर हो रहा है। छोटे छोटे कश्मीर, छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे ही देश में बनते जा रहा है। हमारे ही देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। तो ये सारे कम्युनल स्पीच देने से फिर तो वीडियो को फिर डाउन कर दिया जाता है। तो इतना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई क्या भी कर सकता है, कीजिए। परंतु ये मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो सच्चाई है ये मैं पूछना चाहूँगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि ये जो लोगों का ये जो प्रश्न है, जो ये लोगों का ये जो कहना है कि भगवान अवतार ग्रहण कब करेंगे, तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से, मेरा जितना समझ है, आप इससे सहमत है तो निश्चित रूप से अपना समर्थन दीजिएगा। भगवान अवतार ग्रहण सिर्फ दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं करेंगे। भगवान अवतार ग्रहण सिर्फ दुष्टों के लिए करेंगे क्या? सज्जनों के लिए भी करेंगे ना। सज्जनों की रक्षा के लिए करेंगे। और कौन होते हैं सज्जन? साधु कौन है साधु? ये भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए ये भी कहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए। साधु का लक्षण है कर्म करते रहना, कर्म करते रहना, कर्म योगी बनना, सर्वदा कर्म करते रहना, फल की चिंता ना करते हुए, फल की आशा ना करते हुए, सदा सर्वदा कर्म में लिप्त रहना, कर्म योगी बनना। यही है साधु का लक्षण, यही है सज्जनों का लक्षण। जो भी सत्य है, सत्य बोलना चाहिए और सच का सामना करना चाहिए। और जो असत्य है, जो अधर्म, अन्याय, अत्याचार, उसके विरुद्ध आवाज जरूर उठाना चाहिए। सिर्फ आवाज उठाना नहीं है दिखावा के लिए। उसको आपके पास सामर्थ्य है, आप साधु है, सज्जन है, आपके पास सामर्थ्य है, तो निश्चित रूप से अधर्म, अन्याय, अत्याचार का खिलाफ विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए और रोकना चाहिए। अधर्म, अन्याय, अत्याचार को रोकना चाहिए। भगवान ठीका लेके रखे हैं क्या? सब कुछ आके आपके लिए कर देंगे? मनुष्य स्वतंत्र है अपना कर्म करने के लिए। ये मनुष्य ऐसा एक, बाकी जितने मनुष्य के छोड़कर जितना भी योनियां है, ये सभी स्वतंत्र नहीं है अपना कर्म करने के लिए। ये सब भोग योनि है। ये केवल भोगेंगे जो भी कर्म किए हुए पूर्व जन्म में, ये सिर्फ भोगेंगे। कर्म, अपना कर्म करने के लिए सिर्फ मनुष्य एकमात्र ऐसा जन्म है जो मनुष्य अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अपना कर्म मनुष्य स्वतः ही कर सकता है, स्वतंत्र है इसके लिए। ये भगवान ने हमको इतना बड़ा शक्ति, सामर्थ्य दिया है हमको अपना कर्म करने के लिए। अपना युद्ध स्वयं को लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक दिन में महाभारत युद्ध समाप्ति कर सकते थे। एक बार अपना स्वदर्शन चक्र उठा लेते तो एक दिन, एक क्षण में। और भगवान को क्या ये एक संकेत है सिर्फ। भगवान इतना सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, हर कण कण में व्याप्त है। भगवान चाहेंगे तो इसी क्षण दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। परंतु तो फिर क्या पार्थक्य रह जाएगा? मनुष्य जन्म का क्या लाभ रहेगा? मनुष्य अपना सामर्थ्य होते हुए अकर्मण्य हो जाएगा, पंगु अथर्व हो जाएगा, अपना कर्म, अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या फायदा है? तो ऐसे भी देखा जाए तो द्वापर युग में एक कंस था, एक दुर्योधन था,
एक जरासंध था, परंतु इस कलयुग में तो हर घर में एक एक कंस दुर्योधन जरासंध है। तो कितना अवतार लेंगे भगवान, कितना घर में अवतार लेंगे? और आपके हिसाब से भगवान अवतार लेंगे भी तो सिर्फ दूसरों का विनाश करने के लिए नहीं, परंतु सज्जनों की रक्षा के लिए। तो कितने सज्जन हैं, कितने सज्जन हैं? आप आगे बढ़िए। सज्जनों की रक्षा के लिए ही तो भगवान अवतार ले सकते हैं ना। तो सज्जन कौन होता है? जो अधर्म को नहीं सह सकता, जो अधर्म के अन्याय अत्याचार के खिलाफ विरुद्ध आवाज बुलंद करता है, वो होता है सज्जन, साधु। ये जितना समझ है हमको, जितना गीता, जितना शास्त्र उपनिषद हमने पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से वही सज्जन है, वही साधु है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो अधर्म अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है। आवश्यक पड़े तो रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करना पड़ता है,